8 महीने की इंतज़ार के बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लद्दाख का ट्रिप। मुन्नार से कश्मीर सारी ट्रिप को कैंसिल करवा के हमने लद्दाख जाने की सोची। मेरा इस चैनल का सबसे पहला लॉन्ग वीडियो होने वाला है ये लद्दाख सीरीज़ का हर एक वीडियो। अगर कोई भाई या बहन ये वीडियो बंगाली में देखना चाहते हैं तो वो मेरे बंगाली चैनल आई एम शंपा पे जाके भी देख सकते हैं। हम लद्दाख गए थे 11 सितंबर को रात को निकले थे और 12 सितंबर मॉर्निंग तक हम लद्दाख में लैंड कर चुके थे। और उस दिन हमने कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ अपने होटल रूम में रेस्ट किए थे एक्लेमेटाइजेशन के लिए। एक दिन यानी कि 24 आवर्स एक्लेमेटाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है लद्दाख जैसे हाई ऑल्टीट्यूड जगह पे। दिन 13 सितंबर से हमारा जो ट्रिप था वो स्टार्ट हो गया था। पहले ही हम ले साइट सीइंग करेंगे, कुछ जगह है ले सिटी में, वही सब कुछ आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं। हमारा जो फर्स्ट स्पॉट था वो था हॉल ऑफ फेम। यहाँ पे जवानों के सारे कुछ दिखाया जाता है। तो चलिए देखते हैं सामने जाके क्या क्या देखने को मिलता है। हॉल ऑफ फेम में इस साइड पे आप देख सकते हो कार पार्किंग का जगह है, तो यहाँ पे हमने कार को पार्क करवा दिया और आगे चल रहे थे। हॉल ऑफ फेम में 2 पर्सन के लिए एंट्री टिकट पड़ा था हमें मोस्ट प्रॉब्ली 250 रुपीज़, जहाँ से हमें 2 टिकट तो मिला, साथ ही साथ 2 बैच कम फ्रिज मैग्नेट भी हमें रिसीव हुआ था। हॉल ऑफ फेम में जो अंदर का एंट्री गेट है वहाँ से आप वीडियो नहीं शूट कर सकते हो, अंदर जाके 1-2 रूम को छोड़ के उसके बाद वीडियो कर सकते हो। तो आप देखते रहो, मैंने जहाँ जहाँ पे मैं वीडियो कर सकती थी वहाँ पे किया। अंदर जाने के बाद पता चला यहाँ पे चलती है कारगिल वॉर का ब्रीफिंग। शुरू करने से पहले आप लोगों में से एक सर बोलेंगे भारत माता की, बाकी जोर से आप लोग में जोश है? यस! हाउ द जोश? हाई सर! कितना जोश चाहिए भारत माता में? चलिए दोबारा एक सर बोलेंगे भारत माता की, बाकी सब बोलेंगे जय भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! थैंक यू सर, जय हिंद, जय। ब्रीफिंग सुनने के बाद हम लोग आ गए थे अंदर की तरफ, जहाँ पर था वॉर के टाइम जो जो चीज़ें इस्तेमाल होती थी, हमारे जो शहीद थे उनकी जो यादें हैं, सब कुछ वहाँ पे था। तो सब कुछ हम लोग देख रहे थे। उसके बाद हम चले आए बाहर की तरफ। यहाँ पे आके कारगिल वॉर के टाइम हमारे जवानों ने कितना कुछ सहा था, कैसे अपने जान गंवा दी सिर्फ अपने देश को बचाने के लिए, सब कुछ सुन के आपको भी आंखों से आंसू आ जाएगा जैसे हमारा आया था। हॉल ऑफ फेम देख के हम निकल चुके थे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। और आप ये देख सकते हो हमने कार में ही एक वाटर पाउच खरीद के रख दिया था, क्योंकि डिहाइड्रेशन से बचना है हमें। लद्दाख में सिप सिप करके पानी हर वक्त पीते रहना है, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, हाई अल्टीट्यूड जगह पे है। इसके बाद हम आ चुके थे एक इंडस रिवर व्यू पॉइंट पे, जहाँ से इंडस रिवर का बहुत ही खूबसूरत से एक व्यू पॉइंट आता है। पीछे आप देख सकते हो स्नोई माउंटेन। So it's called Gufuks Viewpoint. So it comes under Union Territory of Ladakh. So the administration of Union Territory, Department of Tourism Leh manage. It's awesome. It's breathtaking. लद्दाख एक बॉर्डर एरिया है, इसीलिए हर जगह पे फ़ोटोज़ और वीडियोस लेना अलाउड नहीं है। तो हमारे जो ड्राइवर भैया थे वो बता रहे थे कहाँ कहाँ पे हम फ़ोटोज़ ले सकते हैं, वीडियोस ले सकते हैं, और कहाँ पे नहीं ले सकते। उस जगह पे हम लोग फ़ोटोज़ और वीडियोस नहीं ले रहे थे। देखो, बात करते हुए हम लोग पहुंच गए हैं पत्थर साहिब गुरुद्वार, और ये मेरी ज़िंदगी में पहली बार कोई गुरुद्वार विज़िट करना था, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड थी। और इस गुरुद्वारा का नाम पत्थर साहिब गुरुद्वारा होने के पीछे भी एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है। कहा जाता है एक बार एक डीमन ने गुरु नानक जी पर एक बड़ा सा पत्थर फेंक के मारा था, लेकिन जब गुरु नानक जी ने उसे टच किया तब वो पत्थर मोम जैसे नरम हो चुका था और गुरु नानक जी के पीठ पे जाके ऐसे छाप छोड़ गया था। तो इसी हिस्ट्री की वजह से ये पत्थर साहिब गुरुद्वार नाम पड़ा। एंड ये गुरुद्वार बहुत ही ज़्यादा फेमस है लद्दाख में, जो इंडियन आर्मी की तरफ से मेंटेन किया जाता है। गुरुद्वारे के अंदर फ़ोटोज़ और वीडियोस करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, इसी वजह से मैंने कुछ भी अंदर का फुटेज नहीं लिया है। और किसी भी धर्मीय जगह पे जाने के बाद वहाँ के रूल्स फॉलो करना चाहिए, उन्हें रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो हमने भी कोशिश किया है जितना भी हमसे हो सके रिस्पेक्ट देने का, तो इसी वजह से हमने अंदर जाके कोई भी वीडियोज़ नहीं लिया है। गुरुद्वारे से निकलने के बाद साइड से ऐसे स्टेयर्स जाता है जो ऊपर भी एक प्रे रूम की तरफ जाता है। हम भी उसके बाद ऊपर चले गए और जाके वहाँ से एक अच्छे से व्यू का एंजॉय किया।
जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। एंड उसके बाद हम लोग नीचे आ गए थे बिकॉज हमें जाना था हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन, लाइक नेक्स्ट स्पॉट की तरफ, जो था बहुत ही खूबसूरत एक स्पॉट। तो चलिए देखते हैं कौन सा स्पॉट पे हम उसके बाद गए थे। अब हम लोग आ चुके हैं संगम व्यू पॉइंट पे। जी हाँ, लद्दाख का फेमस संगम पॉइंट पे, जिसका ऑल्टीट्यूड था 10,657 फीट। और यहाँ पे 2 रिवर्स, एक है इंडस एंड एक है जांस्कर, 2 रिवर आके एक साथ मिलते, इसी वजह से इस जगह का नाम है संगम। और हम लोग जब गए थे अगस्त के बाद, अगस्त में बहुत हेवी रेनफॉल हुआ था लद्दाख में, जिस वजह से पानी में बहुत ज़्यादा मिट्टी आ गया था, इसीलिए पानी का रंग बहुत मडी कलर लग रहा है। लेकिन नॉर्मल टाइम पे ये ब्लूइश ग्रीनिश कलर लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ पे 2 पॉइंट है, एक ऊपर से व्यू पॉइंट है, एक नीचे से है। पहले हम टाइम लेके ऊपर से व्यू देख रहे थे क्योंकि इतना खूबसूरत व्यू नीचे से तो इतना अच्छा प्रॉपर्ली नहीं दिख पाएंगे हम लोग, 2 रिवर्स का ऐसा संगम होना। तो ऊपर से व्यू अच्छे से एंजॉय करके उसके बाद हमारे ड्राइवर दादा ने गाड़ी लेके चले गए थे नीचे की तरफ। एकदम ऊपर आप जो देख रहे हैं वहाँ से हम लोग देख रहे थे फर्स्ट टाइम, जब हमने ऊपर से व्यू आपको दिखाया उस टाइम हम ऊपर थे। अब हम लोग तो नीचे आ गए हैं, तो नीचे से कैसे दिखते हैं ये भी आप देख लीजिए। मड की वजह से कलर तो नहीं दिख रहा था अच्छे से, लेकिन अगर सही होता पानी का कलर तो बहुत खूबसूरत लगता है नीचे से भी। और यही पे था वर्ल्ड हाईएस्ट राफ्टिंग पॉइंट, जहाँ पर आप लोग राफ्टिंग भी कर सकते हो। लेकिन पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, इसी वजह से हम तो वैसे भी नहीं करते। जो भी हो, लेकिन मुझे पता है बहुत सारे इंसानों को ये ड्रीम होता है वर्ल्ड हाईएस्ट राफ्टिंग पॉइंट पे राफ्टिंग करना, तो वो लोग अच्छे से कर सकते हो। और इधर कैफ़े भी है और बैठने के लिए भी ऐसे स्टेयर्स है, तो अगर कोई चाहे यहाँ पे टाइम निकल सकते हैं। लेकिन बहुत ही तेज़ धूप था हम जिस वक्त गए थे, तो इसी वजह से हमने बहुत सारा टाइम वहाँ पे नहीं बिता पाए। हम जल्दी जल्दी आ गए थे हमारा नेक्स्ट स्पॉट की तरफ। और यहाँ पर मैं वही बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा धूप है तो हम लोग फिर निकल गए थे मैग्नेटिक हिल की तरफ। बस हम लोग पहुँच गए हैं मैग्नेटिक हिल। और मैग्नेटिक हिल का जो स्पेशलिटी है वो है यहाँ पर अगर आपके कार को पार्क करके रखते हो, एक बॉर्डर लाइन है जहाँ पे मार्क किया है रोड के ऊपर, ठीक उसी जगह पे, तो आपका कार पीछे की तरफ जाता है। अगर आप ब्रेक लगा के भी रखते हो फिर भी आपका कार ऑटोमेटिकली पीछे की तरफ जाता है। तो यही है इस जगह का खासियत। तो हमारे ड्राइवर भैया ने हमें बैठाया कार में, उसके बाद दिखाया कैसे कैसे होता है ये चीज़, और हमने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। उसके बाद हम आ चुके थे लंच करने के लिए। एक रेस्टोरेंट था, वहाँ से हम दोनों के लिए एक कटोरी चावल, दाल एंड चिकन करी ऑर्डर किया था। और यही चीज़ हम दोनों शेयर करके खाने वाले थे, क्योंकि लद्दाख में जाने के बाद बहुत सारा खाना एक बार में नहीं खाना चाहिए। बस खाना खाने के बाद हम लोग निकल पड़े थे ले सिटी की तरफ, क्योंकि हमें जाना है अब ले पैलेस में। तो चलिए चलते हैं ले पैलेस के तरफ। और मेरे घर के पास वाले बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन के काम चल रहा था, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा साउंड शायद आ रहा है मेरे वॉइस ओवर में, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज़। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं ले पैलेस के पास। और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत से एक व्यू मिलता है ले सिटी का। आगे चल के हम लोग ज़रूर दिखाएंगे आपको। ले पैलेस के एंट्रेंस के सामने यहाँ पे कुछ आंटीज थे जो लोग उलेन आइटम्स, हैंडमेड उलेन आइटम्स सेल कर रहे हैं, जैसे कि बैंड, मफलर, कान के लिए जो होता है, जो कान कवर करते हैं, वो सब चीज़, सॉक्स। तो हमने यहाँ से कुछ चीज़ें खरीदी, उसके बाद चले गए थे ले पैलेस की तरफ। और ले पैलेस में जाके पता चला यहाँ पे एंट्रीज फी है इंडिया एंड साउथ एशियन कंट्रीज़ के लिए है 25 रुपीज़ पर पर्सन, एंड अदर कंट्रीज़ के लिए है 300 रुपीज़ पर पर्सन। ले सिटी के अंदर वीडियोग्राफीज अलाउड नहीं था, इसी वजह से हम लोग भीतर का कोई भी फुटेज आपके साथ अभी तो शेयर नहीं कर सकते, लेकिन बाहर से आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना छोटा छोटा विंडोज़ एंड दरवाज़ा है, क्योंकि ले सिटी में बहुत ज़्यादा ठंड होता है। पूरा लद्दाख में ठंड से बचने के लिए बहुत छोटा छोटा दरवाज़ा एंड खिड़कियाँ वो लोग बनाते थे। और यहाँ से जो व्यू आता है, ओ माय गॉड, इट वाज माइंड ब्लोइंग। पूरा ले सिटी आपको दिख जाएगा ले पैलेस से। चलिए आपको और भी ऊपर ले चलते हैं। ले पैलेस में 8 फ्लोर था, तो हम लोग पूरा टॉप तक गए थे और टॉप से कैसा व्यू आता है ले सिटी का वो भी एक बार आपको दिखाते हैं। चलिए,
हम लोग आ चुके हैं एकदम टेरेस पे, जहाँ से पूरा ले सिटी दिखता है। और सच बताओ तो यहाँ पे उठने तक तो हमारा हालत बहुत ख़राब हो चुका था, क्योंकि बहुत ज़्यादा सांस फूलता है और एकदम छोटा छोटा सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता है ऊपर जाने के लिए। जो भी हो, ऊपर जाने के बाद जो व्यू मिलता है उसके आगे तो इतना कष्ट हम लोग कर ही सकते हैं। तो देखिए कैसा है ये व्यू। उसके बाद हम लोग निकल चुके थे हमारा लास्ट स्पॉट की तरफ, जो कि था शांति स्तूपा। शांति स्तूपा का एंट्री फीस था 30 रुपीज़ पर पर्सन। शांति स्तूपा को चढ़ने के बाद मेरे हालत फिर से ख़राब हो चुका था, क्योंकि ये तो देख के लगता है थोड़ा सा ही है, लेकिन ऊपर उठने में सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। शायद मैं बुढ़ी हो चुकी हूँ, हाँ, जोक्स अपार्ट। तो देख सकते हैं आप शांति स्तूपा से बहुत ही खूबसूरत सा एक व्यू मिलता है ऐसे। तो चलिए ऊपर चलते हैं शांति स्तूपा की तरफ, और हम पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे कैसा है शांति स्तूपा एंड ऑल। शांति स्तूपा से बहुत ही खूबसूरत एक सनसेट दिखा जा सकता है। वहाँ पे बैठने के लिए भी बहुत जगह था, कोई भी आके बैठ के अच्छे से एक सनसेट को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे और सनसेट में भी वक्त था, तो इसी वजह से हम लोग होटल में लौट आए थे और होटल में आते तक सनसेट हो गया था। तो होटल आने के बाद देखा कि हमारे होटल की तरफ से वहाँ पे एक कल्चरल प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़ किया था, जो हम लोग देख रहे थे। मैंने तो अपने रूम से ही ऊपर से ही देख लिया था, तो आप भी देख लीजिए कैसा था ये प्रोग्राम। हम लोग लद्दाख गए थे मेरे हस्बैंड के बर्थडे के तुरंत बाद ही। जिस भैया ने हमारे टूर को ऑर्गेनाइज़ करवा दिया था, उसी भैया ने मेरे हस्बैंड के लिए एक केक भी ऑर्डर किए थे। तो बस वही हम लोग रात को काट रहे थे, और उसके बाद केक काटने के बाद हम लोग चले गए थे डिनर करने। हम लोग कौन से होटल में रुके थे वो तो मैंने आपको बताया ही नहीं, हम थे दी काल में। तो काल में जाके डिनर किया, और डिनर में था बुफ़े, जहाँ पे वेज एंड नॉन वेज सब कुछ था। तो आप लोग देख लीजिए क्या क्या था। मटन था, सॉरी चिकन था, यहाँ पे पनीर था, सब्जी, खीर एंड और भी सारी चीज़ लाइक राइस, रोटी, पापड़, सलाद, सब कुछ था।
और यहाँ पर मैंने मेरे लिए लेकर आई थी हॉट गार्लिक सूप, जो बहुत अच्छा रहता है कोई भी हाई ऑल्टीट्यूड जगह पे। थोड़ा सा चिकन, राइस, या पे कुछ हनी पोटैटो जैसा कुछ था, वो स्पिनच, कॉर्न एंड कस्टर्ड। तो बस यही था मेरा आज का डिनर। इसे खा के हम लोग सो जाएंगे। तो बस हो गया हमारा घूमना पहले दिन का। हम लद्दाख में 11 डेज़ थे, तो और भी ज़्यादा वीडियो आपके साथ में शेयर करूँगी जहाँ जहाँ पे हमने एक्सप्लोर किया सब कुछ। अगर आपको भी लद्दाख को और भी एक्सप्लोर होते हुए देखना है, जानना है कहाँ पर क्या है, देन आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और पास में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करके रखना पड़ेगा, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और इस वीडियो के एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।